सो हाउ आर यू गाइस। चलो अब तो नवरात्रि भी आपका ख़त्म हो गया। कल दशहरा है, राइट। तो दशहरा वगैरह मनाइए आप। ऑफिस में भी आज लॉन्ग वीकेंड हो गया है एक तरीके से। बीच में एक मंडे वर्किंग ही तो आया, नहीं तो सैटरडे संडे पूरा एक पैकेज मिला है। तो आज ही क्या है कि किसी ने एक मैसेज ड्रॉप किया मुझे कि सर लेवल 2 को सर एक बार रीशेड्यूल कर दीजिए, है ना। लेवल 2 वाला सिर्फ साधना छूटा हुआ है, तो उसको आप रीशेड्यूल कर दीजिए, करना है। तो फिर उनका ये कहना था कि लूनार एक्लिप्स है। अब फिर से देखा, क्योंकि लास्ट 1-2 साल से ये सैटर्न का बहुत ज़्यादा कंट्रोल चल रहा है ना, तो उसी हिसाब से इस बार भी देखा कैलेंडर, तो यार सैटरडे का नाइट भी पड़ रहा है, प्लस उस दिन में अब आपका क्या बोलते हैं, आपका फुल मून भी है ना, प्लस अमावस्या भी है, और क्या बोलते हैं, सॉरी आपका इसका जो टेन्योर है लूनार एक्लिप्स का वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, आपका फुल मून भी है, सैटरडे नाइट भी है, महीने का एक जो अंत का एक क्लोजिंग फेज में भी है, और जो लूनार एक्लिप्स का जो टाइमिंग मिल रहा है ना, सोलर एक्लिप्स में ज़्यादा टाइम नहीं था, 5-6 मिनट का मोटा मोटी था सोलर एक्लिप्स, ज़्यादा लंबा नहीं था जहाँ तक मेरे को याद है। ठीक है, हम लोगों ने उस दिन जो भी हो शिव साधना करके काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया, उस दिन को यूटिलाइज़ किया, तो बात अलग है, क्योंकि वो आगे पीछे का जो सारा टाइम को निचोड़ के हम लोग ने निकाल लिया। पर इस बार क्या है ना कि मोटा मोटी मिडनाइट ऑफ 20 अक्टूबर से लेके अर्ली मॉर्निंग ऑफ आपका क्या बोलते हैं 29 अक्टूबर में आपका चंद्र ग्रहण लगने वाला है, और वो लगभग आप लगा लो कुछ नहीं तो 3-3.5 घंटे का रहेगा। ठीक है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल रहा है आपको मेडिटेट करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि लेवल 2 का शिव साधना करवा दीजिए। तो लास्ट टाइम भी कई लोगों का छूटा हुआ था, मैंने बोला ठीक है, बाकी लोग को भी पूछ लेता हूँ, अगर किसी को जिन्होंने लेवल 1 किया है और जिनका छूटा हुआ है तो वो कर सकते हैं। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मेडिटेशन है। तो जो लोग ज्वाइन करेंगे, अगर कोई भी एक बंदा जिसने नहीं किया है वो ज्वाइन करेगा तभी मैं कराऊंगा। ठीक है ना, ऐसे तो कराने में मेरा भी ऑब्लिगेशन रहता है ना, क्योंकि अकेले में मैं मेडिटेशन करूँ तो अपने हिसाब से मैं करूँगा, आप लोगों के साथ करूँ तो एक ऑब्लिगेशन रहता है, सब कुछ सिखाना है, बताना है, करना है बोल के। तो जिन लोगों का छूटा हुआ है आई विल अर्ज देम कि वो लोग ज्वाइन करें और इसका लाभ उठाए, है ना, क्योंकि रिसेंटली अभी छूटा था, वो मिस्टेक का भरपाई करने के लिए आपके पास नेचुरली फिर एक दूसरा सिमिलर इवेंट है ना। यानी कि आपका एक जो सोलर एक्लिप्स छूट गया तो आपका लूनार एक्लिप्स मिल गया, वो सैटरडे छूट गया तो ये सैटरडे मिल गया। उस टाइम नवरात्रि शुरू हो रहा था, तो इस बार नवरात्रि ख़त्म हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप नवरात्रि का जो एक्सटेंडेड दशहरा जो लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, तो पूर्णिमा तक ही सेलिब्रेट करते हैं। पूर्णिमा के बाद दशहरा का सारा फ्लेवर, पंडाल वंडाल सब जो है ना ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से भी जो है ना काफ़ी जो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर मौका मिल रहा है। तो दोज हु आर मिसिंग आउट वो लोग करें, और जिनको जो है ना ये नहीं करना है, लेवल 2 नहीं करना है या लेवल 1 करने का मन है, अभी रिसेंटली ये अभी लाइव आने से पहले आई वॉज टेकिंग सेशन ऑफ समवन, तो उसका भी एनर्जी ऐसा था, सी वॉज कम्प्लीटली इनटू अ काफ़ी कंफ्यूज्ड एनर्जी। लाइफ में सब कुछ तो है, ठीक है ना, फैमिली सब कुछ है, बट ऑलवेज इन अ कंफ्यूज स्टेट। तो टू हर ऑल्सो वी सजेस्टेड कि नहीं, आप देखो मेडिटेशन को सीरियसली करो लाइफ में, 10-15 मिनट 20 मिनट भले सही हो करो, और वो करने के लिए भी ना आपको आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो उसको आता नहीं है, तो सी साइड की वो यूट्यूब से देख के कोई पता नहीं 1 2 3 ऐसा कुछ स्टेप्स में कुछ मेडिटेशन कराते हैं, तो 1 2 3 काउंटिंग करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा वाला मेडिटेशन करके कोई मतलब नहीं है। So this Saturday night is one of the golden opportunity for you guys to revise, those who have done, to revise that. Those who have not done and done their level 1, they can enroll for level 2. ठीक है, this will benefit you umpteen level। ठीक है ना,
मैग्निफिशेंट वे में, मल्टीप्लायर वे में ये बेनिफिट करेगा आपको। क्योंकि आप कहीं भी गूगल भी सर्च करके देख लेना, बाकी टाइम का मेडिटेशन करने का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है ना, वो ज़्यादा नहीं होता, पर सैटरडे नाइट्स का रहता है, अमावस्या नाइट्स का रहता है, फुल मून नाइट्स का रहता है, वैसा ही लूनर एक्लिप्स का और ज़्यादा होता है, 100 गुना तक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बैच फॉर्म होगा तो एक ऐसा करके कुछ मंत्र चैंटिंग वगैरह को भी इंक्लूड कर देंगे उसमें। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो 3 घंटा बेटर यूटिलाइज होगा हम लोग का, राइट। तो आप लोग ये देख लेना, ये मौका को ना आप लोग गंवाना मत। ठीक है ना, जैसे उस दिन भी जिस दिन सूर्य ग्रहण था, तो उस दिन इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी था। ठीक है ना, और भी कुछ रहा होगा आपका वीकेंड ऑन सेलिब्रेशन। तो वीकेंड तो भाई साल में बहुत बार आता है वीकेंड मनाने के लिए। ठीक है ना, क्लबिंग पार्टिंग करने के लिए ऐसे बहुत सारे फ्राइडे सैटरडे और संडे आ जाते हैं। पर इस बार काफ़ी अच्छा अलाइनमेंट है कि सैटरडे नाइट को आप अगर ग्रहण काल में बैठ के साधना करते हो ना, तो अगले दिन आपको ऑफिस भी जाना नहीं है, संडे को छुट्टी रहता है सबका। ठीक है ना, तो आपको रेस्ट भी करने को मिलेगा नेचुरली। सो फ्रॉम एवरी एंगल इफ़ वी सी, देन ये वाला जो 28th एंड 29th, 28th नाइट एंड 29th मॉर्निंग है ना, एक तरीके से उसका जो टाइम पीरियड में जो लूनर एक्लिप्स आ रहा है, इट्स अ वेरी वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो आपके पास तब था, अभी ये सिल्वर अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, पर ये भी नेवरदिलेस अच्छा है, अच्छा अलाइनमेंट है। एंड मून का क्या है ना कि आपका अर्थ के प्रॉक्सिमिटी में अगर कोई प्लैनेट है, ठीक है ना, जिसको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, तो वो मून ही है। ठीक है, मून के अलावा कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जो आपको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता हो, राइट। मून हेविली इन्फ्लुएंसेस यू। एंड तत्वों के हिसाब से अगर बात किया जाए ना, पंच महाभूत तत्व जिससे यूनिवर्स बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसमें से एक जो जल तत्व है उसको 110% मून ही गवर्न करता है। ठीक है, सिर्फ ओनली मून। तो और आपके शरीर में भी वैसा देखो तो 70% क्या है, वाटर ही है ना, पानी से बना है। तो मून के फेजेस में आप देखना ना, आप लोगों का सबका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, कोई काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा, कोई काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज रहेगा उस दिन, पूर्णिमा के दिन, पता नहीं क्यों किस बात का जो है ना खुश है, विदाउट एनी रीज़न बहुत खुश है, कोई विदाउट एनी रीज़न एकदम लो फील करने लग गया। वाई? बिकॉज ऑफ योर पोजिशंस ऑफ मून एंड दी फेजेस ऑफ मून। ठीक है ना, ये होता है। तो ऑब्वियसली अगर मून में जो है ना एक्लिप्स लग रहा है, मून में ही ग्रहण लग रहा है, तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट आप लोगों के लाइफ में भी पड़ेगा। अच्छा, इसको भी मैं सिल्वर अपॉर्चुनिटी नहीं बोल के गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोल सकता हूँ। वाई? बिकॉज अगर राशि वगैरह का बात किया जाए ना, प्लैनेट्स का बात किया जाए, तो ये वो टाइम है जब दो कैटलिस्ट प्लैनेट राहु केतु, ठीक है ना, अपना राशि परिवर्तन भी कर रहा है। ठीक है, ट्रांजिट भी हो रहा है दो मेजर कैटलिस्ट प्लैनेट का। और आपके जो मेन 7 प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना, 7 प्लैनेट्स के बाद राहु केतु का तो कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, कोई देख नहीं सकता। ठीक है ना, नासा ने आज तक देखा नहीं राहु केतु कहाँ है, बट एक कैटलिस्ट प्लैनेट है, यानी कि छाया ग्रह बोलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, उसको छाया ग्रह बोलते हैं। तो ये क्या करता है ना कि किसी भी चीज़ का इफेक्ट को मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, अच्छा है अगर आपका वैसा ही पोजीशन है कि अच्छा है तो और अच्छा आपको फील होगा, अगर बुरा है ना, तो आपको और ज़्यादा बुरा फील होगा। यानी कि केमिस्ट्री हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था, तो केमिस्ट्री में कैटलिस्ट एक ऐसा एलिमेंट होता है, वो डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, बट इट लीव्स एंड मार्क, है ना, वो कुछ इफेक्ट छोड़ देता है। या तो वो केमिकल रिएक्शन को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेडाइट कर देगा, या तो स्लो डाउन कर देगा, वही कैटलिस्ट का काम है। तो राहु केतु भी उसी तरीके से काम करता है। एंड राहु केतु आर चेंजिंग देयर हाउस। ठीक है ना, राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो लोग इस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से भी अगर देखा जाए ना, तो ये जो भी कॉन्फ्लुएंस का टाइम होता है, या इसको क्या बोलते हैं, ये कस्प वाला जो टाइम होता है, एक चीज़ें स्टार्ट हो रहा है, दूसरा चीज़ें ख़त्म हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा आपका वो होता है, क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है। ठीक है ना, इसीलिए मंथ के एंडिंग, मंथ के बिगिनिंग,
तो ये तो कैलेंडर्स के हिसाब से हो गया 31 और 1 का। दूसरा हम लोगों का अगर विक्रम संवत के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूर्णिमा टू पूर्णिमा हम लोग एक मंथ को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से भी अगर आप लोग देखा जाए ना तो एक ये कैलेंडर का एंडिंग वाला टाइम पीरियड है, एंड प्लस राहु एंड केतु, टू ऑफ द प्रोमिनेंट प्लैनेट्स आर चेंजिंग देयर हाउसेस, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे जब ये ट्रांजिट ले रहा है, जब एक चेंज कर रहा है, तो वैसे में आपको मेडिटेशन करने को मिलेगा तो और भी ज़्यादा अच्छा है ना। सोने पे सुहागा है वो तो डेफिनेटली। प्लस एक चीज़ मैं आप लोगों को बोल देता हूँ अभी एज ए वर्ड ऑफ कॉशन, क्योंकि मैं 1-2 दिन से खुद ही ऑब्जर्व कर रहा था एनर्जीज़ को। क्या हो रहा है ना अभी आप लोगों के साथ कि ज़्यादातर लोग, मैं कहूँगा ना, थोड़ा सा एंग्शियस ओवर थिंकिंग मोड में चले गए हैं, थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहने लग गए हैं, ठीक है, या उस टाइप का लो वाइब में थ्राइव कर रहे हैं थोड़ा सा। तो आप लोगों का कहना है कि अभी थोड़ा सा उजाड़ सा, बिखरा बिखरा सा, टूटा टूटा सा, कुछ चीज़ें हो नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंटली वेट कर लिए, अभी भी नहीं हो रहा है, ये है वो है, वैसा चल रहा है। और ये जब तक आपका मंथ एंड नहीं ख़त्म होगा, यानी कि 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर क्रॉस नहीं कर जाता, नवंबर हम लोग स्टेप इन नहीं करते, तब तक आपको ये रहेगा, ठीक है। तो इस फेज़ में ना आप लोग कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट तो स्टार्ट मत करना, ठीक है। 31 अक्टूबर तक कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट स्टार्ट मत करना। कोई लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी बाई करना हो या कुछ भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही किसी को करना हो, शादी का, कुछ भी इस टाइप का है ना, बिजनेस का, किसी का ऑफर ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है कंपनी का, तो उसमें ज्वाइन करने का, ऐसा कोई भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप लोग समझ लो अपने हिसाब से, अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ऐसा कोई भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ना बाइंडिंग खुद को नहीं करना है ये टाइम पीरियड में, ठीक है। बीत जाने दो, 5-6 दिन में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। 5-6 दिन बाद जब ये फेज़ निकल जाएगा 1 वीक के बाद ना, उसके बाद आप करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों का जो माइंडसेट चल रहा है, अभी जो आप लोगों का इमोशनल स्विंग हो रहा है ना, तो इसमें मोस्ट लाइकली यू आर प्रोन टू टेक द रॉन्ग डिसीजन, ठीक है ना। आप देखो राहु इसी तरीके से काम करता है। राहु जो प्लैनेट है ना बहुत ही छलावा है। राहु इज़ अ प्लैनेट ऑफ हिप्नोटिज्म, राहु इज़ अ प्लैनेट ऑफ माया। तो क्या है, आपका एंटायर जो वर्ल्ड है, ठीक है, एंटायर जो वर्ल्ड है कॉस्मिक, तो ये सारा किसका माया है? विष्णु का माया है, ठीक है। विष्णु से बड़ा खिलाड़ी तो कोई नहीं है, उसने एक माया रचा है और आप लोग इसी माया में फंस गए हो। माँ बाप भाई बहन जो कुछ भी आप यहाँ पे देखते हो ना, पैसे रुपए नाते, या मैं मान लो चैनल ही मेरा जो है ना खोल के मेरे को लग रहा है मैं बहुत बड़ा तोप काम कर रहा हूँ, ये भी तो एक माया ही है, ठीक है ना, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये सारा जो माया है ना विष्णु का माया है। और विष्णु के अंदर भी जो दूसरा एक माया का लेयर जो क्रिएट करता है ना, माया मतलब व्हाट, भ्रम, इल्यूजन, मैट्रिक्स, ठीक है ना। वेस्टर्न लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, हम लोग माया बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो भ्रम है, जो हकीकत नहीं है पर फिर भी हकीकत जैसा लगता है, उस भ्रम को ही, उस इल्यूजन को ही माया बोलते हैं, ठीक है। तो उस माया के अंदर भी एक और लेयर माया का कौन क्रिएट करता है? राहु इज द प्लैनेट दैट क्रिएट्स दैट माया, ठीक है। यानी कि पृथ्वी पहले से ही एक मृत्यु लोक है। यहाँ पे जो भी चीज़ें मिलता है सब नश्वर है, आपका शरीर से लेके सारे रिश्ते नाते, कुछ भी यहाँ का अचीवमेंट फेलियर सब यहीं के यहीं रह जाता है, ठीक है, आपके साथ कहीं नहीं जाने वाला। पर फिर भी आप पूरा लाइफ इसी चीज़ के लिए मरे रहते हो, पड़े रहते हो, और पता नहीं क्या कुछ अंड शंड नहीं करते, ठीक है। मिलता क्या, कुछ नहीं। पर ये माया है विष्णु का, तो इससे बाहर आप आसानी से आ भी नहीं सकते हो, ठीक है। पर इसी बीच में राहु का जब एंट्री होता है ना, तो राहु क्या करता है ना, उस चीज़ को और ज़्यादा मैग्नीफाई कर देगा, ठीक है। तो अभी का जो फेज राहु, क्योंकि एक प्लैनेट अपना चेंज कर रहा है, दूसरे घर में अपना जा रहा है और दूसरे राशि में भी जाएगा, तो 1-1.5 साल के करीब रहेगा, यानी कि लंबे टाइम बाद वो पोजीशन चेंज कर रहा है अपना। तो ऐसा टाइम में अगर आप साधना करके एंट्री करोगे ऐसा फेज़ में, तो ऑब्वियसली आप कुछ गुड एनर्जी के साथ एंटर करोगे, ठीक है ना, आगे वाला फेज़ के लिए। वो एक बात है। और दूसरा, क्योंकि वो जा रहा है तो जाते जाते अपना एक छाप, अपना लास्ट शो जैसे बोलते हैं ना, अगर मैजिशियन है तो एक लास्ट मैजिक दिखा दिखा के जा रहा है। तो उस वजह से आप लोग खुद देखना, आप
लोगों का जो दिमाग का सोचने का या कुछ एक जो भी माइंड में अभी सोच रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से उतना बेनिफिशियल नहीं भी हो सकता है। पर राहु क्या कर रहा है अभी आप लोगों के माइंड के साथ प्ले करके आपको जानबूझ के वैसा डिसीजन लेने में मजबूर कर रहा है जो कि ऐसा लगता है कि नहीं यही सही है, यही कर लो, है ना, यही सही है, इसी को टेकअप कर लो। तो अभी कोई भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फिजिकली अगर कहीं करना है पेन एंड पेपर में या बाय वर्ड ऑफ माउथ, उससे बचे। या फिर मेंटली भी अगर कुछ डिसीजन आप लेने जा रहे हो, चलो कोई बात नहीं पेन एंड पेपर में अभी नहीं करूँगा, पर एक हफ्ते बाद मैं करूँगा तो यही, और अभी कुछ डिसाइड कर लोगे, तो डिसीजन मेंटली हो या पेन एंड पेपर में हो, उसको स्किप करो, ठीक है ना। ये राहु का छलावा का टाइम पीरियड बीत जाने दो, ठीक है ना, उसके बाद आपको ये करना है, ठीक है। तो ये मेरे को आप लोगों से साथ शेयर करना था। आप लोग कोई बताना चाहता है ये रेजोनेट कर रहा है ना आप लोगों के साथ? किसी भी व्यक्ति जो सुन रहा है, ऐसा आपके साथ रेजोनेट कर रहा है या नहीं? क्योंकि कल ऐसा ही एक एनर्जी के साथ मैं भी टकराया, तो मेरे को लगा कि अगर मैं टकराया हूँ तो आप लोग में से तो बहुत सारे लोग इस तरीके से गुजर रहे होंगे। तो आज जब मैं ये सेशन ख़त्म किया तो मुझे लगा एक बार शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ भी। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। ओके सर, ये बहुत रेजोनेट कर रहा है। मैं भी ना वो दिमाग में सोच सोच के ना थक गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो अक्टूबर मंथ पास ऑन होने देते, फिर नवंबर में सोचते। मैं कुछ करने का सोच रही थी तो मैंने सोचा कि नहीं चलो दशहरा वगैरह सब कुछ होने देते, थोड़ा सा आराम करते, क्योंकि थोड़ा सा फैटिक फील हो रहा था बॉडी में। क्या चीज़ को तो लेके मैं भी सोच रहे सोच थे, आप रही थी बता कि 30 सकते हैं? तारीख स्टडीज के बारे में ही था। हाँ कुछ नया शुरू करना था तो मैंने वो स्किप कर दिया। हाँ, तो मुझे नहीं अभी पता था कि ये कोइंसिडेंस है या मेरे दिमाग में आ रहा है या फिर नहीं, क्या था। अभी ये अभी पता चला। अभी डिसीजन मत लो आप लोग, ठीक है ना, अभी उस चीज़ को स्किप छोड़ो। हाँ और क्या होगा जब राइट टाइम में, जब राइट प्लैनेट्स का अलाइनमेंट में जब आप डिसीजन लेते हो ना, तो नेचुरली देखो मैं एक एनर्जी रीडर के लेवल पे मैं भी उस मोड में चला गया था, एक ट्रांस में, ठीक है ना, कि वैसा है ऐसा ठीक है है लाइफ सर। ऐसा है वैसा है बोल के। पर एज ए एनर्जी रीडर गॉड के गिफ्ट है कि धागे भर का अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता कि क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आ जाता हम लोग को भी, ठीक है ना। मैं समझ गया कि ये एनर्जी जी कुछ जी। गड़बड़ चल रहा है, ठीक है ना, तभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ, और ठीक है। सर पता है, पर आप और लोग पता ऐसा है नहीं सोच पाओगे नवरात्रि चल ज़्यादातर। रही है ना। हम्म। जी जी सर। और पता है नवरात्रि चल रही है ना, रात को 10 बजे ना मैं मेडिटेशन के लिए बैठने की कोशिश करती हूँ। बैठ जाती हूँ, डेली बैठ जाती हूँ, लेकिन पता है दिमाग कहीं और ही जगह पे घूम रहा होता है। जैसे यूजुअली कंसंट्रेट करते हैं ना, तो वैसे कर ही नहीं पाते। हाँ तो मत करो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर नवरात्र में होते हाँ ना करना है, ये हल्का फुल्का जितना हो सकता है करो, ठीक है। क्योंकि मेडिटेशन भी ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती ड्रैग करके करने वाली चीज़ नहीं है, बैठने पे नेचुरली होना चाहिए, ठीक है। अब अगर नहीं आप मान लो, नहीं, ये ना कल से बहुत ज्यादा हो रहा है सर। वही मैं बोल रहा हूँ ना आप सब लोगों को, जो राहु जाते कल जाते 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 जो जी अपना एक स्टैम्प एक छाप छोड़ना चाहता है ना, वो स्टैम्प जो है ना छोड़ेगा, सबके माइंड के साथ ये प्ले करेगा वो, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसीलिए पता होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, और आपका ही नहीं आपके साथ साथ जितने भी लोग आपके आसपास हैं सबके साथ हो रहा है अर्थ में, ठीक है ना। अब मेरे जैसा कोई बंदा हाँ होगा जो आपको बता देगा, तो आप थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए मान लो जहन में याद रहेगा कि हाँ सर ने ऐसा बोला था। जी 24 घंटे बाद आप भी भूल जाओगे, हाँ फिर अगले दिन जो है ना वैसे करने लग जाओगे। तो जो है ना ये बस आप ध्यान में रखो, कहीं नोट बना के रख लो, 7-10 दिन आपको कोई डिसीजन नहीं लेना। जी जी और आपका जहाँ तक मेरे को याद है, जी आपका सर। लेवल 2 आपको करने का मन था पर वो छूट गया था ना उस दिन। हाँ 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 तो देखिए लेवल 2 अलाइन कर रहे हैं हम लोग, और आपका बिल्कुल नहीं हुआ है, जी तो सर। आप या आप जैसे कोई व्यक्ति जिसने नहीं किया है वो आने के बाद ही बैच फॉर्म होगा, ठीक है। फिर बाकी लोग को सिर्फ एक नॉमिनल रिवीजन फीस देना है, नहीं तो वो अगर नहीं आएगा ठीक है तो सर। फिर मैं सिर्फ रिवीजन के लिए 3-4 घंटा क्यों इन्वेस्ट करूँ, मैं आराम से अपना अकेले में मेडिटेशन करूँगा। अगर मैं अपने में मेडिटेशन करूँगा तो मुझे क्या है ना कि आप लोगों को जगाने का, है ना, वो ड्राइव करने का एफर्ट्स भी नहीं लगाना पड़ेगा, मैं आराम से मस्त अपना करूँगा, है कि नहीं।
सेशन हिसाब से अगर मुझे कुछ सिखाना पड़े तो मुझे बात बात बोलना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि आप लोग भी अपने अपने घर में साधना कीजिए। ठीक है ना, जो भी लेवल 1 जिसने भी जी किया है, सर, और बिल्कुल। मैं भी अपना करूँगा, वो मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है ना, पर अगर जिसका छूटा ठीक है। हुआ है और उस दिन आपके साथ साथ और भी 2-3 लोग आए थे रिक्वेस्ट लास्ट मोमेंट में एकदम कि सर मेरे को भी करना है, मेरे को भी करना है। अगर वो लोग अभी आ जाते हैं तो, क्योंकि ये बार बार अलाइन नहीं होता है ऐसे प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस और ऐसा दिन ऐसा मौका, तो वो लोग के लिए मैं डेफिनेटली करवा दूंगा। ठीक है ना, अच्छा रहेगा। और नहीं तो मैं जी अपने सर, मैं आइसोलेशन में, कांटेक्ट करती हूँ हाँ, आपको पर वैसे। मैं करूँगा वही टाइम आप लोग को मैं आप बता दूंगा। ठीक है ना, ज़्यादातर मेरे को जो लगता है ना टाइम, ठीक है। रात को 11:30 बजे से लेके सुबह 3:15 बजे तक का ऐसा कोई टाइम है ग्रहण का। ठीक है, तो कुल मिला के ओके सर। 3.5 साढ़े 3 घंटे का तो आराम से टाइम है आप लोगों के पास, दबा के उसमें मेडिटेशन करो। ठीक है ना, दबा के, चाहे अकेले में करो जी सर। या लेवल 2 अगर अलाइन हो जाता है तो उसमें। ठीक है ना, पर उस पीरियड को एकदम दबा के करो, यानी कि एक एक जो मंत्र चैंटिंग होता है उस टाइम, ठीक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 500 टाइम्स आपको बेनिफिट करा के जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्रों में लिखा है। ठीक है ना, ये जिन लोगों ने ये जी बनाया एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल, तंत्र साइंस एंड ऑल, ठीक है ना, वहाँ पे ये चीज़ मेंशन किया हुआ है। ग्रहण का काल चाहे डार्क वर्क करने वाले आदमी के लिए हो, चाहे सात्विक कर्म करने वाले आदमी के लिए, बहुत ही शुभ समय होता है। और ग्रहण से आपको कम से कम, मान लो ग्रहण अगर 11 बजे से चालू हो रहा है तो कम से कम शाम को 6-7 बजे ही आप खाना वाना खा के फ्री हो जाओ। ठीक है ना, उसके बाद खाना नहीं खाना है, वो छूतक काल लगता है। मंदिर का कपाट भी बंद कर देता है। अगर कोई मंदिर मान लो रात को 9 बजे तक खुला है तो उस दिन आप देखना कि शाम को हाँ। ही 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे इनफैक्ट बंद कर देगा, उसके बाद किसी को दर्शन करने नहीं देगा। ठीक है, छूतक काल में, क्योंकि ऐसा ग्रहण ऐसा नहीं है कि टॉर्च लाइट का एक बार बटन दबाया और हैलोजन से लाइट थ्रो हो गया। ठीक है, वो धीरे धीरे कवर करता है, शैडो अपना एंटर करता है। तो उसमें आपका जब छूतक काल लगता है ना तो उसी समय से सारा, आपको भी अपने घर में कोई मंदिर को टच नहीं करना है। कोई खाना वाना खाना है तो इवनिंग में ही खा के बैठ जाओ। ठीक है, ग्रहण काल में कुछ नहीं कर सकता है ना तो आदमी सो जाए, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, पर सर सर उस टाइम में खाना सर, खाना। सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं म्यूट करती हूँ। रुचा कुछ पूछना चाहती है शायद, उसको हाँ, प्लीज अनम्यूट करें ना। हाँ ठीक है, तो उस टाइम में खाना खाना। ठीक है, उस टाइम में टीवी देखना, उस टाइम में सेक्स करना, उस टाइम में और क्या, इनफैक्ट मंदिर का कहीं पे टच करना, अगर आपका कोई घर घर में भी मंदिर वंदिर है तो उसे ऐसे कोई टच करना, ठीक है ना, अच्छा नहीं है। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको तो गलती से भी वो रेडिएशन में जाना ही नहीं है, यानी कि घर के अंदर रहना है, पूरा पर्दा वर्दा लगा के चुपचाप एक कोने में बैठना है। उस टाइम में मेडिटेशन करेगी तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर मेडिटेशन नहीं भी करेगी ना तो उस रेडिएशन को गलती से भी अपने घर में नहीं लाने देना। नहीं तो आप लोग देखते हो ना बहुत सारी बार क्या होता है कि ये कुछ ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जिसका कुछ सर्टेन वो इफेक्ट होता है, डेमनेशिया क्या तो बोलते हैं साइंस में। ठीक है ना, या तो उसका जबान आधा टेढ़ा होगा, या आँख वो होगा, या हरकतें उसका आधा पगलेट जैसा होगा, होश हवास नहीं रहता, वो यही सब। या तो ग्रहण काल में कंसीव करते हैं ऐसा बच्चा को, ठीक है, या ग्रहण का रेडिएशन पड़ता है। ठीक है, तो साइंस के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है कि क्यों ऐसा पैदा हुआ, क्या बोलेगा वो, साइंस के ऊपर का चीज़ है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल नेगेटिव रेडिएशन इन्वायरमेंट में होता है, तो इसीलिए जो है ना उस समय आपको ये नहीं करना है। और घर में कोई भी खाने पीने का अगर सामान अगर बन के रह गया है ना, तो उसमें कूस का घास मिलेगा आपको, कोई भी शॉप में जाएंगे पूजा वाला अच्छा वाला तो उसमें कूस का घास मिलेगा, उसको लाइए घर में और उसको काटिएगा कैंची या चाकू से, बहुत धारीला होता है, आपका हाथ को भी काट देगा। ठीक है ना, तो कूस का घास को काट के छोटा छोटा टुकड़ा बना लीजिए आप डिसेंट साइज़ का, और उसको अपने खाने में जगह जगह में रखिए। तो कूस के घास में कहा जाता है कि वो एनर्जी है कि वो अगर रेडिएशन गलती से पास ऑन होके आपके घर में आ भी गया ना, इन्वायरमेंट में फैल गया, तो गलती से क्या बोलना कहीं से भी आ सकता है,
तो उसको थोड़ा निगेट कर देता है, काट देता है। नहीं तो कुछ के अलावा और किसी भी चीज़ में वो फिजिकल चीज़ में वो टैलेंट नहीं होता है कि ग्रहण का रेडिएशन को काट दे। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं पहले भी इसको लेके बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ, वो वीडियो सर्च करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, या इसी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ढूंढ के लगा दूंगा आपको। सोलर एक्लिप्स मून नियम हर बार का वही है, मैं सिर्फ एज ए रिमाइंडर आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो कीजिएगा तो अच्छा रहेगा ये। नहीं तो क्या होता है ना, कोई भी ग्रहण का आपका जो असर रहता है वो काफ़ी लंबे समय के लिए रहता है। ठीक है, एक बार आपने कोई ग्रहण में कोई गलती कर दिया तो वो रहेगा। ठीक है, लंबे समय के लिए रहेगा। तो और आपको फिर समझ में नहीं आएगा मैं सब कुछ बढ़िया कर रहा हूँ पर क्यों खराब लग रहा है चीज़ें। ठीक है, ग्रहण का इम्पैक्ट है हर व्यक्ति को, जो भी ब्रह्मांड में रहता है ना उसको ग्रहण का इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो हम लोग कैसे अलग रह सकते हैं, राइट? बोलो। हेलो। हाँ हाँ हेलो। मेरा ना थोड़ा पार्ट मिस हो गया था, बट आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि अभी कुछ बड़ा डिसीजन नहीं लेना है ना। दिस इज व्हाट यू वर ट्राइंग टू से ना, अभी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है टिल 31st, ऐसे बोला ना आपने। हाँ हाँ हाँ। और अभी टाइम ऐसा है ना रुचा कि राहु इतना मतलब कमीना टाइप का प्लैनेट है। ठीक है, कि वो हर व्यक्ति को, ठीक है ना, हर व्यक्ति को पुश कर रहा होगा कोई डिसीजन लेने के लिए अभी। ठीक है ना, जानबूझ के ऐसे कटघरे पे लाके खड़ा कर देगा कि आपको मन करेगा कि नहीं इस चीज़ पे मैं डिसीजन ले लेता हूँ, इट्स पेंडिंग सिंस लॉट, आई शुड टेक अ कॉल ऑन दिस, आई शुड टेक अ कॉल ऑन दिस। ठीक है ना, ये सब राहु का किया धड़ा है। ठीक है, तो आपको बचना है डिसीजन लेने से, क्योंकि आप मोस्ट लाइकली गलत डिसीजन ले लोगे तो फिर ये फेज बीतने के बाद भी वही डिसीजन लोगे तो कोई बात नहीं है, वो हो सकता है आप ठंडे दिमाग से लोगे। अभी क्या है ना कि आपका जो तार्किक शक्ति है, जो एनालिटिकल माइंड है, ठीक है, वो गड़बड़ कर दिया है राहु ने। अभी वो राहु के हिप्नोटिज्म में एंटायर है ना, पीपल आर गोइंग थ्रू हिज यू नो दिस माया छलावा। तो आप उसके 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 इन्फ्लुएंस में जब कोई डिसीजन लोगे तो आप उसी हिसाब से लोगे जिस हिसाब से वो चाहता है। तो राहु का अगर मान लो एज अ पर्सन, अगर मैं बोलूँ एज अ प्लैनेट है राहु वैसे तो, पर अगर उसको एज अ पर्सन एज अ अगर मैग्नीफाई किया जाए तो राहु कैसा आदमी है ना, क्रिमिनल है, क्रिमिनल माइंडसेट का, मर्डरर। ठीक है ना, मर्डर से भी ज़्यादा, आपने वो मूवी देखा बैटमैन? बैटमैन का पार्ट 2 में एक कैरेक्टर है जिसको जोकर बोलते हैं एज अ विलन। ठीक है, तो जोकर का क्या है ना कि कोई भी स्ट्रैटेजी ना कुछ भी ऐसा होता नहीं है, जब मन में आया जो मन में आया करता है। ठीक है ना, अपना ही पार्टनर्स को वो रॉबरी करने के लिए जाता है उनको ही शूट कर देता है। ठीक है ना, सिर्फ खुद वो अकेला पैसा लेके चला जाता है। तो राहु ऑलमोस्ट सिमिलर टू वो कैरेक्टर है, जोकर वाला कैरेक्टर जो बैटमैन मूवी में आपको मिलेगा। ठीक है, वो कब क्या कैसा करेगा कुछ नहीं पता, और सब लोगों को वो भ्रम में डाल देता है, एक इल्यूजन में डाल देता है, और लोग उसको ही ट्रूथ मानने लग जाता है। वो राहु का पावर है। ठीक है ना, आपको आपकी समझ से बियॉन्ड है, क्योंकि आप उसके इन्फ्लुएंस में आ चुके हो। तो ये आप लोगों को जानना पड़ेगा। So if we want to move into a new house or something, we can do it post first. That is what you're trying to say. We cannot sign any contract or anything. नहीं, for कुछ the भी new लॉन्ग house. टर्म But post first we can do it. आफ्टर 31st आप लोग करो। ठीक है, Long term, short term. हाँ शॉर्ट, क्योंकि घर शिफ्ट कर रहे हो मतलब ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म है ना। घर तो आप डेली शिफ्ट नहीं करते हो, है कि नहीं? आप जिस भी घर में जाओगे एज अ रेंटल प्रॉपर्टी ले लो या अपना प्रॉपर्टी ले लो, तो आप एक समय के लिए सब्सटैंशियल टाइम पीरियड बिताने के लिए जा रहे हो ना। या रोज़ थोड़ा ना आदमी होटल चेंज करता है, तो होटल में कमरा बुक करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ आप रहोगे कितना, 1-2 दिन छोड़ दोगे। ठीक है, पर आप घर शिफ्ट करने का जब बात कर रहे हो, इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को अभी अवॉइड करना है आपने। Okay. ठीक है, तो Also you are right कि अभी ना बहुत माइंड पे ना गेम्स चल रहे हैं. Like there is lot of crying and purging of the soul, ऐसे मुझे लग रहा है. This is all because of the planetary movements. हाँ हाँ हाँ, आप तो देखो ना, आपका पर्जिंग और ये तो फिर भी एक, क्या मैं बोलूँ,
एक रोमांटिक रोना बिछड़ना, कभी खुशी कभी गम टाइप का है, ठीक है ना। वो पैलेस्टीन गाजा में जो चल रहा है, बोलो का पर्जिंग, और इससे कोई मुकाबला है आपका? बताइए। हैं, फैमिली का फैमिली गायब हो गया, बिल्डिंग का बिल्डिंग गायब हो गया, शहर का शहर गायब हो गया, ठीक है। कौन जिंदा है कौन मर गया कुछ पता नहीं है। तो वहाँ पे तो सिर्फ राहु का काम कहना जो है ना गड़बड़ होगा, बिकॉज राहु इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ क्रिमिनल, ठीक है ना। पर वो क्या है ना कि ऐसे छोटे मोटे गेम्स खेल के राहु को बड़ा मज़ा आता है, किसी को सता के, किसी को दुख दे के, किसी को टॉर्चर करके, पिन करके, है ना, मज़ा आएगा उसको। क्लास में होता है ना एक नोटोरियस सा बच्चा होता है बैक बेंचर, जो सबको टॉर्चर करता है, ठीक है ना, और कभी कभी टीचर के सामने गुड बॉय बन के भी दिखा देता है। तो ये राहु का काम है। जैसे मान लो दो व्यक्ति को बीच में लड़ा देना, वो राहु कर सकता है, ठीक है। पर जो विध्वंस हो रहा है, जिस लेवल का मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे, वो राहु का काम नहीं, वो सैटर्न का काम है, वो शनि का काम है, ठीक है। तो ये भी मैं आप लोगों को कितनी बार जो है ना शायद पहले भी बताया हूँ कि जो इवेंट्स अभी हो रहे हैं ना, ये 2024 के लिए शेड्यूल्ड इवेंट्स हैं, वॉर एंड ऑल दिस थिंग्स। बट सैटर्न का एनर्जी 2023 के लास्ट क्वार्टर में ही एंटर कर गया, यानी कि अक्टूबर का फर्स्ट वीक आने से ही 2024 का सैटर्न एक्टिव हो गया है अभी, ठीक है ना। वो वेट भी नहीं कर रहा कि जो मेरा एक्चुअल टाइम है ना तब मैं शॉट मारूंगा, वो अभी से शॉट मारना स्टार्ट कर गया है। तो मेरे ख्याल से 2024 आते आते, तो अभी मान लो कुछ टाइम के लिए अगर वॉर इधर उधर थम भी जाए ना, तो ये एक मैसिव फॉर्मेशन ले लेगा, मल्टीपल कंट्रीज, और आ जाएगा मल्टीपल जो है ना डैमेजेस भी होंगे। और अब देखना जो भी यूपी बिहार नेपाल रेंज में रहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न का मुझे पता नहीं, पर हाँ यूपी बिहार नेपाल दिल्ली उत्तराखंड हिमाचल, ये सारे जो रीजन में जो लोग रहते हैं, भूटान, ठीक है। तो आप लोग देखना कि लास्ट 7 डेज के अंदर कितनी बार अर्थक्वेक का जॉल्ट आपने महसूस किया है, ठीक है। अगर आपने कॉन्शियसली महसूस किया है तो वेल एंड गुड, कॉन्शियसली भी, क्योंकि बहुत बार आया बैक टू बैक। अगर कॉन्शियसली नहीं किया तो जाके रिकॉर्ड्स में देखिए, वेबसाइट में जाके अर्थक्वेक का कोई पोर्टल आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चेक कीजिए, आपको समझ में आएगा कितनी बार जॉल्ट आया। मतलब क्या मैं बोलूँ, मतलब एक तरीके से ऑल दीज प्लैनेट्स ना, दे आर वेटिंग। जैसे रेस का घोड़ा होता है ना, कि लगाम पट्टा बांध के रखा है, कब लगाम छूटेगा और वो दौड़ेंगे रेस में, अपना पूरा कसर निकाल देंगे कि काफ़ी दिन से बांध के रखा था, घूमने नहीं दे रहा था मेरे को, दौड़ने नहीं दे रहा था, अब मैं दिखाता हूँ दौड़ना किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल दिस प्लैनेट्स आर जस्ट रेडी टू पाउंस ऑन पीपल लाइक एनीथिंग। तो 2024 के लिए आप लोग थोड़े प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है। इतना आसानी से बीतेगा नहीं सबके लिए, ठीक है, क्योंकि आपका 12 राशि है लोगों का, 27 नक्षत्र है, ठीक है, उसमें भी 9 न्यूमरोलॉजी के पैटर्न्स हैं, और आपके ये तो मून साइन की तरफ से मैंने बोल दिया, ठीक है ना। सन साइन की तरफ से भी फिर और 12 राशि आ जाता है, यानी कि आपका मून साइन में आपका राशि कुछ और हो सकता है, सन साइन में आपका राशि कुछ और हो सकता है, यानी कि इतने सारे वैरायटी ऑफ पीपल के कॉम्बिनेशंस है, पर्सनालिटीज़ के कॉम्बिनेशन है धरती में, ठीक है। तो कोई अगर सेम राशि, याद है आपने हम्म, आपने एक लाइव में बोला था, यूट्यूब पॉडकास्ट में बोला था कि नेक्स्ट ईयर का जो मतलब सिम्टम्स होता है ना किसी भी ग्रह का, तो वो लास्ट ईयर के 3 मंथ्स पहले ही दिखने शुरू हो जाते हैं। हाँ ये तो मेरे को तो खुद ही थोड़ा मेरा बहुत तो दिख मेरा रहा बोला था। हुआ चीज़ मुझे याद नहीं रहता, ठीक है, तुमने बताया तो मेरे को याद आ रहा है, ठीक है। ऐसा होता है हाँ यूजुअली, क्योंकि कोई भी, अब वो डिपेंड करता है उसमें प्लैनेट कितना स्ट्रांग है, ठीक है ना। जैसे सन जैसा प्लैनेट होगा तो ऑब्वियसली उसका असर दिखेगा। अभी क्या 2024 सैटर्न से है, ठीक है, और सैटर्न तो आपका ऑलमोस्ट 2020 से ही अपना खूटा गाड़ के बैठा हुआ है। कहने के लिए 2024 विल बी अ ईयर ऑफ सैटर्न, बट सैटर्न तो 2020 से ही अपना खूटा गाड़ के बैठा हुआ है, ठीक है, कि कब मेरा टाइम आएगा। से उसका इंटेंसिटी बढ़ गया है सर, जैसे आपने हाँ, बताया था ना, इस साल से शनि महाराज जी का इंटेंसिटी बहुत बढ़ गया है। अब देखो शनि का मानो कहाँ कहाँ जैसे पे, वो कह रहे कि यही तो करना चाहता था मैं। देखो काम कहाँ कहाँ पे होता है शनि का। शनि जहाँ भी एंटर करेगा ना,
वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा, वॉर होगा सबसे पहले, ठीक है ना। अब वॉर मिसाइल बॉम्ब से भी हो सकता है, छोटा मोटा बॉम्ब से भी हो सकता है, और लाठी चार्ज करके भी वॉर हो सकता है, ठीक है। गन शॉट से भी वॉर, वॉर मतलब वॉर, छोटा वॉर बड़ा वॉर, उससे क्या वॉर होगा। शनि को बहुत पसंद है ये सब चीज़ें। दूसरा मारकाट, हत्या, ठीक है ना, लड़ाई होगा, मारकाट होगा, खून खराबा होगा, लाशें बिछेंगे, ये होगा। तीसरा होता है शनि के लिए जो बढ़िया लगता है ना, वो होता है ये विद्रोह वाला, जो कुछ भी काम, विद्रोही, ठीक है ना। शनि खुद विद्रोही है, वो अपना बाप का नहीं सुनता तो और किसी का क्या सुनेगा, ठीक है ना। तो शनि जब भी एक्टिव होता है ना, तो आप देखो जगह जगह में रीजनल क्लासेस, आप देखो मणिपुर में क्लासेस हो रहे हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड में आप, यूरोप का तो हाल इंडिया से बदतर हो चुका है, ठीक है ना। फ्रांस में पैलेस्टाइन को लेके नारे चल रहे हैं, लंदन में पैलेस्टाइन को लेके नारे चल रहे हैं, यूएस में नारे चल रहे हैं, बदतर हो चुका हालत, ठीक है ना। आपके यहाँ तो फिर भी एक आधा स्टेट में ही हो रहा है, थोड़ा बैंगलोर केरला वेरला में थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, हैदराबाद वगैरह में, बाकी जगह में उतना नहीं हो रहा है, ठीक है। इंडिया तो वर्ल्ड कप एंजॉय कर रहा है, पर बाकी जगह तो ये भी शनि का इन्फ्लुएंस का काम है। उसके बाद शनि को एक और चीज़ बहुत पसंद है, वो है एक्सीडेंट्स, ठीक है ना, एक्सीडेंट करवाना। एक्सीडेंट वैसे राहु के भी इन्फ्लुएंस में होता है, अच्छा खासा होता है, पर जो डैमेज है ना वो शनि कराता है, ठीक है ना। एक्सीडेंट राहु कराता है पर डैमेज शनि कराता है, यानी कि राहु सिर्फ एक्सीडेंट करा देगा, पर एक्सीडेंट का जो प्रॉक्सिमिटी ऑफ डैमेज होता है ना, वो शनि डिसाइड करता है। तो शनि के साल में आप देखना, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे को लग रहा है, ठीक है, जो डाउनलोड्स में, तो कोई मैसिव एक्सीडेंट्स होंगे किसी भी टाइप का, फायर, आग लग जाएगा कहीं, ठीक है ना, बैक टू बैक आपको बस वगैरह पलट जाएगा, शिप सिंक हो जाएगा, ठीक है। ये टाइप का एक्सीडेंट, ये तो मैन मेड एक्सीडेंट्स हो गया, ठीक है ना। यानी कि इंसान अगर तबीयत से चलाएगा तो कुछ नहीं होगा, इंसान ही गलती करेगा तब होगा ना। पर शनि को एक और चीज़ पसंद है, वो है एक्सीडेंट थ्रू नेचुरल कैलामिटीज़, यानी कि अर्थक्वेक्स, सुनामी, ठीक है, और नेचुरल कैलामिटी, और क्या क्या हो सकता है, जैसे एक्सेसिव रेन या बहुत लेस रेन, ठीक है ना। मानसून के टाइम में 2024 में या तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगा, उतना चाहिए ही नहीं किसी को, या होगा ही नहीं, ठीक है, दोनों तरफ से मारेगा। तो ये चीज़ है शनि का तरीका है। और शनि क्यों ऐसा करता है, बिकॉज ही इज़ अ क्रूअल प्लानट। वाई इज़ अ क्रूअल प्लानट, बिकॉज ही इज़ अ जज, और जज हमेशा क्रूअल ही होगा। अब तुम बोलो कोई नरम दिल वाला जज होगा तो न्याय फैसला कैसे सुनाएगा, ठीक है ना। उसको तो फैसला सुनाना है ना, फांसी पे लटकाना है किसी को, तो फांसी पे लटकाने के लिए जिसका हाथ कांपेगा, जिसका जो है ना जवान कांपेगा, वो फांसी का सज़ा कैसे सुनाएगा, वो तो सज़ा सुनाने से पहले उसका जो है ना प्राण निकल जाएगा। शनि का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इज़ अ कोल्ड हार्टेड सॉर्ट ऑफ। तो नंबर 8 के पीपल भी अगर आप देखो पर्सनालिटी में, तो कहीं ना कहीं सैटर्न को रिप्रेजेंट करते, दे आर कोल्ड हार्टेड फेलो ज़्यादातर। तो शनि ये करेगा, ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज़ वगैरह करवाएगा, उस तरीके से भी आपको होगा। तो देखो नेचुरल कैलामिटीज़ में, मैनमेड कैलामिटीज़ में आपको कोई कंट्रोल नहीं है, उसमें आप क्या ही कर सकते हो। अर्थक्वेक आ गया, फटेगा धरती, मरना है तो मर जाओगे, है ना, बात खत्म। पर ये जो आप ये देखिए कि कोई रीजनल क्लासेस ये सब अगर कुछ हो रहा हो, तो अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्टिव रखिए। खुलेआम कहीं भी घूमना, चले जाना, और होता है ना ऑड आवर्स में, जैसे लेट नाइट मूवीज़ देखने जा रहे हैं, लड़कियां हैं आप लोग ख़ास तौर पे, तो अकेले घूमने जा रहे हैं, कहीं भी जाएं तो अपने फादर के साथ, ब्रदर के साथ जाइए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें में थोड़ा सा, अपना हस्बैंड है तो हस्बैंड के साथ जाइए, ये सब चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेफ तो आप तब भी नहीं है, पर एटलीस्ट जो नॉन सेफ्टी का जो आपका जो एक्सपोजर है ना, वो एटलीस्ट मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर कोशिश कीजिए इंडोर्स बैठें और मेडिटेट करें, ठीक है। मेडिटेशन के लिए तो मैं तो 2023 के बिगिनिंग से ही बोल रहा हूँ, और 2023 के बिगिनिंग में मैंने बोला था कि यूथ का ख़ास तौर पे सुसाइडल रेट बहुत बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब ऑफ लेटली फर्स्ट हाफ में तो सुसाइडल रेट्स यूथ का देखा, ठीक है ना, बैक टू बैक बहुत सारे, कई सारे तो सेलिब्रिटीज़ भी मर गए, 18-18, 20-20 साल के सेलिब्रिटीज़ मरे हैं, ठीक है ना, लड़कियां भी लड़के भी। पर अभी मैं जो ऑफ लेटली जो देख रहा हूँ ना, जो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, गरबा खेलने के लिए गया 17 साल का लड़का, और ऐसे जो है ना अलग अलग एज ग्रुप्स के 10 लोग मर गए गरबा खेलते, डांस करके, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका जो है ना ये साल का एनर्जी का ही झलक है, ठीक है, कि यूथ्स का ये डेथ्स होना, यूथ लोग डिप्रेशन में चले जाना, ठीक है ना, यूथ लोग का
इमोशनल हार्ट ब्रेक्स होना, ठीक है ना, मेंटल ब्रेक डाउन होना, ये सब तो मैंने पहले ही बोल दिया था इस साल में, ठीक है ना, और उसी तरीके से हो भी रहा है आपका, ठीक है। अभी क्या है ना, ये सारे आपके न्यूज़ में आ रहे हैं तो आपको पता चल रहा है, ये सारे इवेंट्स आपके न्यूज़ में आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पता चल भी रहा है। ऑफ द रिकॉर्ड तो कितना हो रहा है किसको पता। इंडियन आर्मी में ही ये न्यूज़ है, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से शेयर भी किया था, जब से अग्निवीर चल रहा है, एवरी ईयर द डेथ्स ऑफ द यंग आर्मीज आर इंक्रीजिंग, और इस साल का जो लेवल है वो तो लास्ट के सारे जो रिकॉर्ड को क्रॉस कर दिया। 150 लोग 150 यंग आर्मीज लोग जो है ना सुसाइड किए, ऐसा न्यूज़ फ्लोट हुआ था, ठीक है। तो जब यूनिवर्स को अपना बैलेंस करना पड़ता है ना कहीं अलग अलग रीज़न देख के, गरबा के नाम पे, करियर के नाम पे, हैरेसमेंट के नाम पे, ठीक है ना, किसी न किसी नाम पे वो चीज़ें तो कराएगा ही, ठीक है, और वही चीज़ हो भी रहा है, राइट। तो 2024 के लिए आप लोग थोड़ा बच के रहिए, काफ़ी सेंसिटिव ईयर है, टर्निंग पॉइंट आएगा। और 2020 जैसे मैं हर बार बोलता हूँ ना कि 2020 वाज अ सीडिंग ईयर, तो उस साल में बीज डाल दिया, अब वो बीज का पेड़ होगा, झाड़ होगा, उसमें फल लगेगा, उसके जड़ें मोटे होंगे, तो आपको उसी हिसाब से प्रॉब्लम्स दिखेगा। पर इसके साथ साथ आपका अभी जो होगा ना ये 2024 में, वो सीडिंग से भी थोड़ा सा ऊपर का चीज़ होगा, यानी कि अभी एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा, ठीक है ना। 2020 के इवेंट्स को ना मैं सीड बोलता हूँ, एक छोटा सा बीजारोपण था बस, उससे ज़्यादा नहीं था। 2024 में प्लेटफॉर्म बनेगा, यानी कि स्टेज बनेगा। अगर मैं उसको बीज बोल रहा हूँ तो 2024 में गमला तैयार हो जाएगा, ठीक है, आपका एक फ्लावर वेस्ट तैयार हो जाएगा, उसके अंदर अब फूल खिलेगा, पौधा खिलेगा, ठीक है, बड़ा सा वो फैल के गार्डन बन जाएगा, और वो गार्डन ऑफ डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। गार्डन वो ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे चिड़िया खेल रहे हैं और बच्चे नाच रहे हैं और मज़ा आ रहा है, खेम छो मजामा हो रहा है, वो ऐसा नहीं, वैसा वाला गार्डन नहीं, मौत का तांडव होगा बेसिकली, अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। तो मैं देखिए अलग अलग डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों को हर बार हिंट करने का कोशिश कर रहा हूँ। एक्सप्लिसिटली सारे डाउनलोड्स को तो बोलना नहीं चाहिए और बोलना अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है। तो आप लोग जितना ज़्यादा सिक्योर रहिए उतना ज़्यादा अच्छा है। सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए कि सिस्टम आएगा आपको बचाने के लिए, क्योंकि जब रायता फैलेगा ना, जैसे मान लो अभी गाजा में ही है, ठीक है, आप गाजा का एग्जांपल ले लो, क्योंकि आप देख पाओगे, मैं जो बोल पा रहा हूँ विजुलाइज कर पाओगे। वहाँ पे सिस्टम है, ठीक है ना, पुलिस है, आर्मी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, पर क्या वो लोगों को अब ऐसा सिचुएशन है, ना पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, ना हॉस्पिटल मिल रहा है, ना मेडिसिन मिल रहा है, ठीक है, तो कहाँ गया सिस्टम, राइट। सो डोंट रिलाई ऑन सिस्टम मच कि सिस्टम मेरा ख्याल रख लेगा। सिस्टम हाथ खड़ा कर देगा 2024 में, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हाथ खड़ा कर देगा, हम कुछ नहीं कर सकते। या करते करते हार भी नहीं मानेगा ना, तो करते करते इतना थक जाएगा कि उसके पसीना छूट जाएगा, चीज़ों को समेटते समेटते नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रकृति से कोई नहीं लड़ पाएगा, ठीक है ना। इंसान रायता फैलाएगा, मान लो मणिपुर में तो इंसान ही रायता फैलाए, वहाँ पे प्रकृति को दोष देना भी बेकार ही है। कि इंसान अगर 2 ग्राम का अगर अकल रख के सोचेगा ना, तो मणिपुर का सिचुएशन रिजॉल्व हो सकता है, पर क्या आज तक हो पाया? नहीं हो पाया, ठीक है। दोनों तरफ में वैसे चल रहा है, अभी भी वहाँ इंटरनेट शटडाउन है। मणिपुर का आप देखो, अभी आप लोगों को न्यूज़ ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है ना, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट ही शटडाउन कर दिया। इंटरनेट शटडाउन होगा तो जो वीडियो क्लिप्स आपको मिलता है, वहाँ से सर्कुलेट होता है, वो सब बंद हो जाएगा ऑल ऑफ अ सडन, तो आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा। तो कश्मीर को इसी कंडीशन में काफ़ी साल रखा था ताकि वहाँ का न्यूज़ कहीं बाहर ना जाए, अच्छा बुरा जो भी हो। तो उसी तरीके से अभी मणिपुर अभी भी वायलेंट ही है। तो मैन मेड जो कैलेमिटीज़ है उसको तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है, ह्यूमन होके। तो हम प्रकृति के गर्भ से निकलने वाले जो हम लोग छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं प्रकृति के सामने, हम लोग प्रकृति जब खुद तांडव करने पे आएगा तो उससे कौन आदमी, कौन माई का लाल लड़ पाएगा? कोई नहीं लड़ पाएगा, ठीक है। आपको तो उसको फेस करना ही है। तो इसीलिए सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंसी कम रखिए कि मेरे फ़ोन है और फ़ोन में बैटरी है और इंटरनेट है और उसमें मैं, है ना, 100 नंबर डायल करूँगा तो मेरे घर में एक बंदा आ जाएगा लाल बत्ती घुमाते घुमाते, ठीक है ना, मेरे को मदद करने के लिए। वो नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल होता है, ठीक है। जब
एक मैसिव लेवल में कुछ भी गड़बड़ होता है ना, तो ये सारे सिस्टम किसी काम नहीं आते। तो वहाँ पे फिर क्या काम आएगा? वही आपको प्रभु नाम काम आएगा, ऊपर वाले का जो आपका शक्ति है, स्पिरिचुअल जो गिफ्ट्स है वही काम आएगा, है ना। क्योंकि अभी भी मान लो जैसे गाजा फाजा में भी जो दबे हुए हैं, तो कई लोग उसमें से भी निकल के बाहर आ गए ना जिंदा, छोटे छोटे बच्चे भी बच गए। टर्की में भी हुआ था ऐसा एक न्यूज़ की एक बच्चा ऐसे अर्थक्वेक में दब गया था और 10 दिन या 15 दिन बाद उसको निकाला, फिर भी जिंदा था। आप सोचो, कोई एक बच्चा 2 घंटा भूखा नहीं रह सकता, मर जाएगा, 15 दिन तक जिंदा था। तो ऊपर वाला चाहे तो आप लोग जो है ना बच सकते हो, पर ये भी नहीं आपको सोचना है कि यही बात है तो हमको करना क्या है, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना है। तो उस तरीके से फिर आप मिसकैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। आपके तरफ से जितना कुछ बन सकता है उतना अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखिए, उतना खुद को टॉप लेवल में रखिए, उतना सदविचार रखिए और उतना नॉलेजेबल रहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ आज बोलते बोलते, क्योंकि कई बार ना ये मेरे को बोलने का मन किया और हर पॉडकास्ट में छूट जाता था ये बात, कि एक सर्टेन सेक्ट ऑफ पीपल, एक सर्टेन कम्युनिटी ऑफ पीपल को लेके अचानक से थोड़ा सा एक हम लोग का बायसनेस आप देख रहे हैं ना, कि एक विचारधारा जो कि हम लोग कभी शेयर नहीं करते थे पर अभी देख रहे हैं। तो कई बार ना मेरे को खुद लगता था कि ये मेरा पर्सनल बायसनेस भी हो सकता है, पर्सनल पोलराइजेशन भी हो सकता है, कि मेरे को ऐसा लग रहा है, मैंने लाइफ में ऑब्जर्व किया बार बार, तो इसकी वजह से इस टाइप का मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। पर अभी मैं मैच्योर्ड वे में एनर्जेटिकली इसको सोचता हूँ ना, तो मैंने रिसेंटली इसको डिकोड किया है कि इसमें मेरा, खैर ठीक है, मैं तो पार्ट ऑफ कैरेक्टर हूँ, ठीक है ना। महाभारत हुआ तो मैं अर्जुन हो गया या मैं द्रौपदी हो गया, कुछ ना कुछ मेरा एक रोल मिल गया, मैंने रोल प्ले किया। पर एंटायर ये जो प्रोपागेंडा है ना, ये तो यूनिवर्स का है। यानी कि जो सर्टन सेक्ट ऑफ पीपल को लेके हम लोगों का जो एक रहता है रवैया, ठीक है ना, जो विचारधारा अचानक से बढ़ गया है, वो मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस नहीं है। मेरे को पुश किया जा रहा है तो मैं उस तरफ जा रहा हूँ। ये नेचुरली यूनिवर्स ही ये सर्टन सेक्ट ऑफ पीपल से नाराज़ है, ठीक है। ये सर्टेन कम्युनिटी ऑफ पीपल से नाराज़ है। हो सकता है उन्होंने इतना सालों में जिस तरीके से जीवन निर्वाह किया है, जिस तरीके से उन्होंने विचारधारा रखा है, जिस तरीके से उन्हें प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, ठीक है, गौ हत्या किया है, कुछ भी किया वो लोगों ने, वो सारे चीज़ों की वजह से न प्रकृति उनसे बहुत नाराज़ है, ठीक है। तो उनका तो विनाश निश्चित है, ये तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। मैं इतना दिन तक सोच रहा था कि मेरा पर्सनल बायसनेस है, पर रिसेंटली मैंने ये चीज़ डिकोड किया कि अरे यार, कई इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज़ों में मैंने कोरिलेट करके देखा कि यार, जब आदमी खुद नेचर के साथ मर्ज हो जाता है ना, तो जब मैं मदर नेचर के गर्भ में हो रहे एक्टिविटीज़ को जब मैं मुंह से बोलता हूँ ना, तो यहाँ भी तो जब मेरा अचानक से ये मेरा जो टर्न अराउंड हुआ, ठीक है ना, विचारधारा में ये सब, जबकि मैं काफ़ी दिन से ऑब्जर्व कर रहा था, ये चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अचानक से एक्सेप्ट कर लिया। तो इसका मतलब प्रकृति ही नेचुरली ये सर्टन सेक्ट ऑफ पीपल से, उनके कोड ऑफ कंडक्ट से नाराज़ है और इनका नाश तो होगा, ठीक है, ये तय है। पर नाश होने से पहले ये लोग आपका नाश करेंगे, ये भी तय है, ये भी आप मान के चलो, ठीक है। तो ये मत आप सोच के चलना कि जैसे मान लो जब कौरव पांडव का युद्ध भी हुआ था, तो पांडव लास्ट में विनर निकले थे, ठीक है ना। लास्ट के 17 दिन जब बीत गया महाभारत का, उसके बाद पांडव एज अ विनर बाहर उभर के आए थे। उससे पहले तो कौरव ही छाया हुआ था सब जगह, कौरव का ही बोलबाला था सब जगह, ठीक है। तो यह सेम चीज़ इस बार भी रिपीट होने वाला है, ठीक है। इट्स समथिंग लाइक अ नेक्स्ट महाभारत दैट विल बी स्टार्टेड। तो एंटायर जो है ना वर्ल्ड में ये आपको ये 2 थॉट प्रोसेस देखने को मिलेगा, दोज हु आर प्रो एंड दोज हु आर नॉट। तो जितने भी लोग बच के चलते हैं ना, अभी मैंने देखा एक सर्टेन ट्विन फ्लेम थी, नाम तो मैं किसी का लेता नहीं हूँ, प्राइवेसी सबका होता है, पर उसने मेरे को मैसेज किया कि सर ऐसा सब जो है ना थॉट्स और ऐसा पोस्ट से मेरे को प्रॉब्लम होता है और उससे मेरा यूनियन में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना, मेरा वाइब्रेशन हैम्पर होता है, तो मैं ये सब नहीं सुन सकती। ठीक है, कोई बात नहीं। उस टाइम मेरे को ये कुछ नहीं था। अभी रिसेंटली मेरे को ये चीज़ समझ में आया कि ये चीज़ यूनिवर्स का प्रोजेक्शन है, मेरा पर्सनल प्रोजेक्शन कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरे कंट्रोल में नहीं है कि मैं ये वर्ड सेलेक्ट करूँगा या मैंने कोई स्क्रिप्ट लेके रखा है। ज़्यादातर चैनल्स में आप देखते हो ना, वो लोग के पास स्क्रिप्ट होता है, यानी कि पहले ठंडे दिमाग से सोचते हैं, बैठते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करके फिर भेजते हैं, और रिकॉर्डिंग के टाइम में भी कुछ गलती हुआ तो
एडिटिंग करते हैं और एडिटिंग करके उसको अपलोड करते हैं। मेरा क्या लाइव है, आप देख रहे हो, ठीक है, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, कुछ नहीं, नेचुरल जो आ रहा है वैसा मैं बोल रहा हूँ, जो आ रहा है वैसा मैं बोल रहा हूँ। तो उसी तरीके से ये सर्टेन सेक्ट ऑफ पीपल के तरफ जो अचानक से जो एक विचारधारा आ गया, बदलाव आ गया ना, तो ये मदर नेचर का, यूनिवर्स का या मदर अर्थ का नाराज़गी है, ये तय है। मदर अर्थ इज़ कम्प्लीटली डिससेटिस्फाइड विद दिस सेक्ट ऑफ पीपल, सी विल एलिमिनेट दिस सेक्ट ऑफ पीपल, ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ख़त्म कर देंगे इसको। पर ख़त्म करने से पहले क्या होगा, लास्ट तक तो कौरव ही राज करेगा, ठीक है, लास्ट तक तो कौरव ही राज करेगा। लास्ट का जो टाइम होगा, 17 दिन जब युद्ध का जैसे बीत गया, तब जाके पांडव लोग राज करना स्टार्ट किया ना, उनका विनर, नहीं तो उससे पहले तो कौरव का ही राजा था, कौरव का ही राज्य था, कौरव का ही अथॉरिटी था, सब कुछ कौरव ही कौरव था चारों तरफ। तो यहाँ भी वही होने वाला है। तो आप सोचो, अभी आपके वर्ल्ड का सिनेरियो ऐसा नहीं है, सब कोई अपनी अपनी जगह में है, पर हर जगह अगर यही आपको दिखेगा तो वो सिनेरियो इमेजिन करो आपको कैसा होगा। जब ऐसा दिखेगा तब ना आप लोग जो है ना थोड़ा सा अपना स्पिरिचुअल उसको भी, वेपन्स को निकालोगे। आप सोचोगे कि इतना साल मैंने क्या कमाया, क्या अपना वाइब्रेशन को अप किया और कैसे खुद को जो है ना मेंटेन किया कि मैं एक डिवाइन हेल्प को क्लेम भी कर सकूं, है कि नहीं? नहीं तो आप कुछ नहीं करने वाले हो, राइट? समझ रहे हो बात को? तो ये बात है। तो इनसे नेचुरली, क्योंकि मदर नेचर खफा है, नाराज़ है, तो इनका सफाया होगा, इनका पूरा बैंड बाजा बारात निकल जाएगा। पर कब होगा? एकदम लास्ट में, ठीक है। उससे पहले ये लोग तांडव करने वाले हैं, सबका नाक में दम करके रख देंगे ये लोग, आप देखना, ठीक है। तो अब जितने लोग ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते, ये सब चीज़ को नहीं मानते और बोलते हैं कि अब मान लो मैं अपना कोई पर्सनल थॉट प्रोसेस रख रहा हूँ और भाईचारा करना चाहिए, फलाना ढिमकाना, तो भाई का चारा बनने वाले हो आप लोग। जो भी भाईचारा में बिलीव करता है ना, वो आप लोग भाई का चारा बनने वाले हो, ठीक है। आप लोगों को गाजर मूली के जैसा जो है ना मस्त, ठीक है ना आप समझ जाइए, ठीक है। तो ये है सिचुएशन, ठीक है। तो मैंने एंड का भी आपको बता दिया क्या होगा और एंड से पहले का सिचुएशन भी बता दी। अब इसको फेस करने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए और थोड़ा सा आप अलर्ट होंगे तो आप देख रहे हो कि घड़ी का सुई किस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। किसी भी कंट्री का न्यूज़ उठा के देख लो, आपको यही कॉमन फैक्टर मिलेगा, ठीक है ना। चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे इंडिया के अलग अलग प्रांत हो, पर अभी भी जो कहने के जो अंदर आग उबल रहा है, जो बबल उबल रहा है, वो अभी भी कंप्लीटली बर्स्ट नहीं किया है। एक टाइम आएगा जब हर गली में, हर कुचे में, ठीक है ना, ये लोग अंडा बर्स्ट होगा, इनका ऑमलेट बर्स्ट होगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा? चारों तरफ आपको छीछा लेदर मचेगा, राइट। तो ये है। तो आप ये मत सोचिए कि हिंदू धर्म है आप लोगों का, बड़ा सनातन धर्म है, वेजिटेरियन डाइट है, तो आप लोग अचानक से जो है ना सतयुग में लैंड कर जाएंगे। इतना भी आसान नहीं होगा, ठीक है, कि आप लोग सतयुग में आसानी से आपको गेटवे और आपको टिकट लेके कोई बोर्डिंग पास लेके आपको एंट्री करवाएगा। आपको ये सब चीज़ फेस करना पड़ेगा। दैट विल बी रियली अ ट्रबलसम एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन, ठीक है। तो ये मैंने रिसेंटली नोटिस किया, ठीक है। ये मेरे को अपना कोई इसमें कंट्रोल नहीं है कि क्यों सर्टेन सेक्ट ऑफ पीपल को लेके चला गया, और मेरे साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन इतने सारे यूट्यूबर्स, इतने सारे इंस्टाग्रामर्स अचानक से कैसे जाग गए? क्या वो लोग जन्म लेते यही काम कर रहे थे? आपको लगता है कि पैदा होते वो लोग यही ऐसे भाषा बोल रहे थे? ठीक है ना, नहीं है ना। क्योंकि जहाँ जहाँ पे यूनिवर्स जिन लोगों को चूज कर रहा है अपना वॉइस बनाने के लिए, मैसेज पास ऑन करने के लिए या प्रोजेक्शन दिखाने के लिए, ठीक है ना, किसी को इंट्यूशन के ज़रिए, किसी को मोटिवेशन के ज़रिए, किसी को एनालिसिस के ज़रिए, किसी को एक्सपीरियंसेस के ज़रिए, और क्या, तो जो लोग थोड़ा सा सेंसिटिव है ना, वो चीज़ को कैच करके डिकोड करके समझ जाता, अरे सिचुएशन कैन बी वेरी जो है ना अलार्मिंग सिचुएशन है, तो ठीक है। तो वो जितना ज़्यादा लोगों को बचा सकता है, जितने ज़्यादा लोगों को अलर्ट कर सकता है, जगा सकता है, उतना कोशिश कर रहा है सब लोग अपना। किसी का स्पिरिचुअल एंगल है तो स्पिरिचुअल तरीके से बता रहा है, किसी का पॉलिटिकल एंगल है तो पॉलिटिकल एंगल से समझा रहा है, ठीक है ना, किसी का लॉजिकल एंगल है तो लॉजिकल एंगल से भी समझा रहा है। आप देख रहे होंगे बहुत सारा लॉजिकल वे से भी लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है।
और जब पूरा रायता फैलेगा 2024 ऑनवर्ड से, 2024 में ही और 2025 से सनराइज होगा बूम करके, ऐसा वाला मैं नहीं बोल रहा हूँ। 2024 विल गिव द प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका 2000 अराउंड 28 से लेकर 30 तक, ठीक है ना, पूरा आपका रेलगाड़ी चलने वाला है, ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाला है, प्लेटफॉर्म बिछेगा 2024 में। तो आप लगा लो, अभी तक बिछा नहीं है तो वर्ल्ड का वाइब्रेशन आप देखो, एनर्जीज देखो, न्यूज़ देखो कैसा चल रहा है, ठीक है। इकोनॉमी देख लो आप लोग, ठीक है ना, वर्ल्ड का एंटायर इकोनॉमी, शेयर मार्केट किधर जा रहा है भगवान जाने, पता ही नहीं चलता। आज डाउ जोन ऊपर है, कल डाउ जोन नीचे है, ठीक है ना। कभी यूएस में रिसेशन आने का बात होता है, कभी श्रीलंका में इन्फ्लेशन रेट हाई हो जाता है, ठीक है ना कुछ गड़बड़ सब जगह चल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक सेंसिटिव पॉइंट है। तो सब चीज़ की तरफ से आप लोग हिट होगा, यानी कि इसी टाइम पे थोड़ा मज़ा मारने के लिए कोविड भी आ जाएगा एक बार, ठीक है ना। कोविड का भी कोई एक वेव आ जाएगा, ठीक है। फिर कोविड से भी लड़ते रहिए, इकोनॉमी से भी लड़ते रहिए, और सोशल सिक्योरिटी से भी लड़ते रहिए। कभी बम फूट रहा है तो कभी क्या हो रहा है, ठीक है। सारा चीज़ के साथ आपको, और ऐसे में आप जो कोई स्पिरिचुअल है वही लड़ पाएगा, क्योंकि डिवाइन ग्रेस के अलावा और कोई तरीका नहीं है ऐसा सिचुएशन से डील करने के लिए। कोई भी बंदा, कोई भी राज्य, चाहे वो यूएस ही क्यों ना हो, वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, वो भी हाथ खड़ा कर देगा, ठीक है। तो आप इंडिया से तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब इसराइल के पास आयरन डोम था तो वो कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। तो आपके पास आयरन डोम भी नहीं है, ठीक है। आपके पास सिर्फ बजरंग बली है, तो बजरंग बली अगर जाग गया तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है आप सब लोगों को पता नहीं कितनी बार मैं बता चुका हूँ और अलग अलग तरीके से बता चुका हूँ, पर आप लोग समझिए। और जो एक विजुअल्स का जो डाउनलोड बार बार आता है ना, वो तो और ज़्यादा खौफनाक है। वो मैं आपको बता के आप लोगों को डराना भी नहीं चाहता हूँ, ठीक है। बट वैसा एक विजुअल्स जो डाउनलोड्स आते थे, वैसा मैंने रशिया का जब न्यूज़, रशिया यूक्रेन का न्यूज़ देखा, टैंक्स का और आर्मी ट्रूप्स का जो एक सिविलियन एरिया में घुस गया था, तो वो मैं विजुअल्स एक वैलिडेट हुआ। फिर अभी दूसरा जो विजुअल्स है वो तो और उससे भी ज़्यादा गंदा वाला है, ठीक है। वहाँ पे तो फिर भी एक आर्मी डेकोरेटेड वे में जा रहे थे, उसमें ज़्यादा कुछ डर नहीं था। तो खैर, तो इवेंट्स का जो है ना, जिन्होंने इतना दिन ज़िंदगी जी लिया उनको तो बहुत बहुत बधाई, ठीक है। जिन्होंने नहीं जिया है तो थोड़ा अपना देख लीजिए। मुंबई एरिया में आप लोग कोई प्रॉपर्टी लेने वाले हो तो लेने का कोई मतलब नहीं। आज ही सुबह मेरे को न्यूज़ मिला, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने पोस्ट किया है। मैंने 2020 ऑनवर्ड से, है ना, ये बात बोल रहा हूँ आप लोगों को कि वाटर लेवल राइज होगा। वाटर पर लॉजिक हम लोग डिवाइन डाउनलोड का क्या लॉजिक वाला बोलो, दिमाग में आ गया, बोल दिया, ठीक है। पर अभी सर्टेन कौन सा तो डिपार्टमेंट है, वो लोगों ने निकाल के जो है ना बताया है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है बोल के, ठीक है। क्या डिपार्टमेंट है इनका? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, दे हैव सेड। और जिन जिन शहर का मैंने नाम लिया था ना, वही शहर का नाम भी यहाँ पे है। मुंबई, नवी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कटक यानी कि पुरी का भी मैंने नाम लिया था, ठीक है ना, कोची, ठीक है ना, गोवा। आपको वीडियो मिले तो कहीं जाके दोबारा सुनना, वैलिडेट करना, ठीक है ना। तो वही है, जो रेगुलर ऑडियंस है वो टच में रहते हैं तो उनको पता चलता है, क्या रिमाइंडर भी मिल जाता है, क्योंकि बोलने वाला बंदा वही है। जो नहीं रहते वो स्किप कर जाते हैं। और ऐसा वीडियो, क्योंकि मैं एक फ्लो में बहुत सारा चीज़ बोल देता हूँ, तो वीडियो का कोई टॉपिक भी नहीं डाल सकते हैं ना कि ये टॉपिक है बोल के। किसी एक वीडियो में, 2-3 वीडियो में ये चीज़ बोल चुका हूँ, इन्हीं शहरों का नाम ले चुका हूँ। और आज जब मैंने सुबह पे न्यूज़ देखा तो आई वॉज शॉक्ड। न्यूज़ आज छप रहा है 2020 में सेम सिटीज़ का नाम लेके और सेम चीज़ को लेके कि वाटर लेवल राइज होगा बोल दिया था। तब तो ये सब मैटर उतना ज़्यादा उछल भी नहीं रहा था, नॉर्मल था पूरा दुनिया, ठीक है ना। तब भी हम लोगों ने बोल दिया, तो मैंने अपने दम से तो बोला नहीं, ठीक है ना। ये डिवाइन डाउनलोड्स के वजह से ही बोला, डिवाइन पुश की वजह से ही बोला। तो ये सब से आप जितना ज़्यादा अलर्ट मोड में जा सकते हो, जितना ज़्यादा खुद के और फैमिली को लिए, जो भी आपका लव्ड वंस है उनके बारे में आप जो है ना प्रोटेक्शन कर सकते हो, उतना ज़्यादा अच्छा है। और जितना आप मेंटली इमोशनली प्रिपेयर्ड हो उतना ज़्यादा बेटर भी है, राइट।
इतना दिन से देखिए शुगर चैलेंज नहीं किया, और शुगर चैलेंज भी हुआ तो किस तरीके से हुआ, सुबह को उठा 8 बजे तक माइंड में कुछ नहीं था, 8:15 हिट करते करते ना मन किया नहीं यार एक चैलेंज क्यों नहीं करा लेते हैं, शुगर चैलेंज। फटाफट एक आर्ट वर्क बनाया, उसको पोस्ट कर दिया, और उसी टाइम मैंने अनाउंस कर दिया कि आज से 21 दिन तक हम लोग कर देंगे शुगर चैलेंज, ठीक है ना। अगर मैं प्लान्ड वे में करता तो एक दिन पहले भी करता, ठीक है ना, 2 दिन पहले भी करता, 7 दिन पहले भी अनाउंस करता कि इस दिन से स्टार्ट है, नहीं सुबह को, क्योंकि इम्प्रॉम्प्टू हुआ था, जैसे डाउनलोड आया जैसे हुआ तो चलो कर दो बात खत्म, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से यूनिवर्स का भी मैसेज है कि आने वाले टाइम में या तो आपको हेल्थ एड्स जो है ना उसमें दिक्कत आएगी, जिसके पास खुद का जो स्टैमिना है, खुद का इम्यूनिटी है, उसी से आपको जीना पड़ेगा, ठीक है। या फिर मैक्सिमम लोग ना ये सब चीज़ों से गुजरेंगे, ये शुगर डायबिटीज़ या शुगर की वजह से जो प्रॉब्लम्स हेल्थ में आते हैं ना उससे जूझने वाले हैं लोग, शुगर कोलेस्ट्रॉल ये सब से। तो जो लोगों ने इसका जो है ना फॉलो किया या जो है ना इसको टेकअप किया, सीरियसली लिया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो बाकी लोग से एक लेवल ऊपर ही है ना मेंटली फिजिकली। और अभी उसको भी फिर एस्केलेट करके हम लोग क्या अभी कर रहे हैं 260 डेज नो शुगर चैलेंज, यानी कि वीकेंड्स में हम लोग सैटरडे संडे को शुगर कंज्यूम करेंगे, कोल्ड ड्रिंक जो भी कुछ खाने का क्रेविंग हो, और हफ्ते का 5 दिन हम लोग शुगर को बिल्कुल अवॉइड करेंगे, ठीक है। कल मैंने एक चॉकलेट चोकोपाई लाया था मैंगो फ्लेवर में, वो भी बहुत पसंद है, एक बाइट लिया और नहीं खाया, ठीक है ना। अब संडे को खाना था, ख़त्म कर देता तो बात ख़त्म। आज मंडे से मैं उसको छोड़ दिया हूँ, ऐसे ही फ्रिज में रख दिया, ठीक है। अब 5 दिन बाद ही उसको खाऊंगा। तो डिसिप्लिन ये आप लोगों के साथ भी होना पड़ेगा, अकेले में भी कोई आके आपका चैलेंज को जज करने वाला नहीं है अगर आप चोरी चुपके से खा लो। पर अगर चोरी चुपके से खाते रहोगे, आज एक दिन क्या जाएगा, कल एक दिन क्या जाएगा बोल के, तो आपका चैलेंज तो फिर कंप्लीट होगा नहीं, ठीक है। और इसकी वजह से जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो भी आप नहीं पुल आउट करोगे, तो इसको सिंसियरली आप करो, ठीक है। आप इसको सिंसियरली करो। साल में 365 दिन में 260 दिन, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द ईयर आप नहीं खाने वाले हो शुगर, ये आप गांठ बांध के रखो। हो सके तो सैटरडे संडे भी अवॉइड करो, क्यों, क्योंकि आप लोग तो 21 दिन आप करके देख चुके हो ना कि आप कर सकते हो कॉन्टीन्यूसली एट अ स्ट्रेच 3 वीक्स यू गाइज हैव अवॉइडेड शुगर, तो आप बाकी टाइम भी करो, ठीक है। पर ज़रूरत आने पे आप लोग जो है ना अपना फिजिकल फिटनेस को भी शोकेस करना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन आ सकता है, पूरा चांसेस है, ठीक है। तो चलो ये भी बेटर है, राइट। तो एन्जॉय गाइज योर दशहरा, है ना, हैप्पी दशहरा टू एवरीवन ऑफ यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए तो और सबसे ज़्यादा अच्छा यही टाइम होता है, मेला देखो, रावण जलाओ, है ना, तो ये सब करो। पर अगेन जो मैंने बोला है उसको ध्यान से अपना दिमाग में डाल देना। एक भी बंदा कोई भी रोते बिलखते मेरे पास आया, सर ऐसा हो गया वैसा हो गया ना, तो मैं कंसोल करने के बजाय और 4 गाली दे दूंगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं सारा चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले इलाका को जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करो, ठीक है। और बच्चा को मेला दिखाने के चक्कर में भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत चले जाना, ठीक है। आप देखो ना लास्ट कुछ ईयर से हर दशहरा में आप देखते हो कुछ ना कुछ कांड हो जाता है। कभी रेलवे चल गया था लोगों की लाशों के ऊपर, कितने लोगों को मार दिया था। कभी रावण ही गिर गया है, वो रावण का जो पुतला बनाया जाता है लोगों के ऊपर गिर गया है, उल्टा जो है ना उल्टा डायरेक्शन में गिर गया है। ऐसे इवेंट्स बैक टू बैक हो रहा है दशहरा के दिन, ठीक है। तो आप लोग और ज़्यादा इसको ना खिलवाड़ मत कीजिए, ठीक है ना। टीवी में देखिए या थोड़ा मेला भी जाएंगे थोड़ा दूर से, भीड़ के अंदर घुसने का काम कभी मत कीजिएगा, ठीक है। भीड़ वाले इलाके, अगर मान लो कोई मूवी भी देखना है आपको तो ऐसा टाइम में मत जाइए कि बहुत ज़्यादा सिनेमा हॉल बिजी हो, ठीक है, या ऐसा मूवी जिसमें बिल्कुल हाउसफुल पैक हो। तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल आपको खुद करना पड़ेगा, वो मैं ला के नहीं दे सकता, ठीक है ना। कब कहाँ डाउनलोड्स को किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है और कितना सीरियसली करना है। कैजुअल रहोगे, हाँ, तो ये बात भी मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ पहले भी, जो भी इवेंट होगा इस बीच में 2030 तक वो बिना बताए ऑल ऑफ अ सडन होगा, ठीक है। नो अलार्म नथिंग, फटाफट होगा, फटाफट ख़त्म हो जाएगा, तो आदमी को सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी वो जो सिक्किम में जो टिस्टा रिवर था उसमें जो फ्लैश फ्लड आया तो आर्मी का कैंप वही रिवर साइड में ही था, ले गया 30-40 आर्मी जवान को ले गया गायब, अभी तक पता ही नहीं कहाँ है, ठीक है, गायब कर दिया। तो
वैसा ही है। और सब जगह आप कोई भी इवेंट देख लो, ठीक है ना, कोविड आया तो अचानक से वेव का वेव, आज आज कुछ नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। आप ऑफिस जा रहे हो, 5 दिन के अंदर आपका ऑफिस बोलता है कि नहीं, इट विल बी अ लॉकडाउन काइंड ऑफ सिचुएशन, यू हैव टू वर्क फ्रॉम होम बिकॉज सिचुएशन हैज़ गॉन वर्स एंड इट इज़ आउट ऑफ आवर हैंड, ठीक है। एंटायर इंडिया लॉकडाउन में हो जाता है 5 दिन के अंदर, ठीक है। 5 दिन का 2 दिन के अंदर डिसाइड कर लेते कि करना पड़ेगा। 2 दिन पहले तक भी था कि नहीं नहीं ठीक है, मास्क लगा के चल रहा है, मास्क लगा के चल रहा है, और 2 दिन के अंदर बोलते नहीं, सिचुएशन इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल, लॉकडाउन नहीं किया तो सबको ही मर जाएंगे, ठीक है। तो जो भी होगा आपका ऑल ऑफ अ सडन होगा, तो आप अगर अपने दिमाग की क्षमता पे ज़्यादा बिलीव करते कि मैं सोच पाता हूँ, मैं कैलकुलेट कर लूँगा, मैं प्रोटेक्शन कर रहा हूँ, ये कर, तो फिर जिनके साथ आप लड़ रहे हो ना, जिनके जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, वो ग्राउंड से ज़्यादा जो है नेचुरल और सुपर नेचुरल फोर्सेस हैं। दे आर प्लैनेट्स, दे आर मैसिव एनर्जी जो है ना सेंटर्स, जो आपके अर्थ को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना। और कलयुग को भी तो अंत करना है भाई, कब तक चलेगा इस तरीके से घसीट घसीट के। कोई सतयुग तो है नहीं कि यूनिवर्स को भी जल्दबाजी नहीं होगा कि चलो यार छोड़ो, आराम से चलने दो ना, 200-300 साल तो और दे दो ये लोग को, ठीक है। तो यूनिवर्स भी थक चुका है ना, लिटरली। मैंने बोला सर्टेन सेक्ट ऑफ पीपल के साथ और सर्टेन जो है ना वाइब्स के साथ अब 6-6 महीने के बच्चियों को भी छोड़ नहीं रहा है। मैं ताजुब सी बात है कि नवरात्रा से पहले, एक दिन पहले जब ये न्यूज़ आया, मैं पॉडकास्ट कर रहा था नवरात्रि में, 4 घंटे वाला पॉडकास्ट, उसमें मैंने ये बात बोला था कि 6-6 महीने का बच्ची के साथ होता है। नेक्स्ट डे मैं देखता हूँ लिटरली सेम न्यूज़, लिटरली 6 महीने का ही बच्ची के साथ किसी ने दुष्कर्म किया, उसी के फैमिली मेम्बर ने, ठीक है। न्यूज़ कल आया और मेरे मुंह से एक दिन पहले निकल गया था, तो मैं तो सोच के नहीं बोला, मैं कहने के लिए 2 साल की बच्ची भी बोल सकता था, 5 साल की बच्ची भी बोल सकता, बच्ची तो बच्ची है, कन्या तो वो भी है, ठीक है ना, उसका कौन सा उम्र पहुंचा। पर मैंने 6 महीने का बच्ची बोला था, न्यूज़ भी देखा, नेक्स्ट डे आई वाज शॉक्ड, लिटरली 6 महीने का ही बच्ची, ठीक है। तो आप जिस जिस बंदे के जिस बंदे के द्वारा है ना, मेरे द्वारा जो आपको मिल रहा है ना, ये भी आप एक तरीके से खुद को लकी मानो कि आपको मिल रहा है, ठीक है। नहीं तो मुझे डाउनलोड नहीं मिलता है, मेरे को डाउनलोड मिलता तो मैं आप लोग तक पास ऑन नहीं करता, मैं अपने तक ही रिजर्व्ड रखता। ऐसा तो हो नहीं रहा है, डाउनलोड्स भी आ रहे हैं, मैं शेयर भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो पॉडकास्ट को भी मैं देखता हूँ ना कि ज़्यादातर लोग कैसे सुनते हैं, फास्ट फॉरवर्ड में, टाइम है नहीं, अब 2 घंटे का है, तो क्या करेंगे, स्किप कर करके डाउनलोड फास्ट 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 करके। अरे यार तुम कोई बॉलीवुड सॉन्ग सुन रहे हो क्या कि इस तरीके से फास्ट करके आप लोग जो है ना पॉडकास्ट सुनोगे, क्या मज़ा आएगा, उस बीच में क्या बोला है, क्या आपको जो है ना काम आ सकता है, क्या चीज़ आप स्किप कर दोगे, क्या चीज़ आपको पिक करना चाहिए, वो तो सब चीज़ आप छोड़ ही दियो, ठीक है। और मैं हमेशा जब भी आप देखो, जब भी ऐसे नेचुरल डाउनलोड पे बोलता हूँ ना, जो मेरे रिकॉर्डेड सेशंस नहीं होते हैं, ठीक है ना, जो ऐसे लाइव होते हैं, उसमें मैं मल्टीपल टॉपिक्स को एक ही बारे में बोलता हूँ, ठीक है ना। अचानक से मेरा ग्राफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। तो आप देखो, तो आप अगर ऐसे फास्ट फॉरवर्ड करके सुनोगे ना, तो बहुत सारे चीज़ नुकसान कर दोगे। तो जो लोग इन चैनल या ऐसा कोई भी चैनल से जुड़ा नहीं है, वो लोग तो अटर लॉस में है ही। पर आप लोग जुड़ने के बाद भी अगर इस टेंडेंसी से सुनोगे फास्ट फॉरवर्ड करके, टाइम ही नहीं है फटाफट, तो जो चीज़ें बीच में स्किप कर दोगे ना, वो कौन फुलफिल करेगा आपको, कोई नहीं फुलफिल करेगा ना। यूनिवर्स इसमें आपको जो है ना सपोर्ट करेगा, वो बोलेगा यूनिवर्स में तो आपको सुनाने का पूरा प्लेटफॉर्म दिया था, पूरा मौका दिया था, आपने यूज़ नहीं किया, आपने स्किप किया, लॉस इज योर्स, मैं उसमें क्या करूँ, ठीक है ना। तो डाउनलोड्स मिल रहे हैं, और आप देखना मैं अकेला आदमी नहीं हूँ, जहाँ तक मेरे को लगता है यूनिवर्स ऐसे बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई करके रखा है, ठीक है ना, जो ऐसा बोलता है। हाँ कम ज़रूर है, इतना नहीं कि आपको हर दूसरा चैनल आपको इस तरीके से मिलेगा, पर कम लोग में भी जो है ना, आप अगर आपको मिल जाता है ना, तो मच बेटर है, ठीक है। गेट सीरियस, गेट गोइंग, नहीं तो हाँ। और अगर मेरा बताया हुआ चीज़ अलार्म करने के बाद, सजेस्ट करने के बाद, गाइड करने के बाद भी अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा दुर्घटना हो जाता है ना, तो एटलीस्ट मुझे तो आके मत सुनाना है, क्योंकि मुझे कंसोल से ज़्यादा ना गुस्सा आएगा आपके ऊपर, ठीक है ना। सामने होगा तो 2-3 थप्पड़ भी लगा दूंगा, तो मरना है मरो, मेरे को क्या सुनाता, ठीक है। तो आप ये देख लो, ठीक है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा जो है ना एक सीरियस वाला ही है, और इसी में आपको अपना कामनेस भी मेंटेन करना है, बैलेंस भी मेंटेन करना है, दिमागी संतुलन भी सही जगह रखना है, और अपना दिनचर्या भी चलाना है, ठीक है ना, जॉब पे भी जाना है, काम भी करना है, सब कुछ आपको इसी में करना, मतलब पीस ऑफ माइंड चला जाएगा आप लोगों का, ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। 2024 ऑनवर्ड से लोगों का पीस ऑफ माइंड चला जाएगा,
ठीक है, शांति क्या है ये आपको, मतलब किसी को अगर मिल रहा है शांति 2024 के बाद, वो तो एक गॉड गिफ्ट ही होगा, आप लगा लो। क्योंकि अगर वो कुछ दिन के लिए उसको शांति मिला तो अगली बार या तो उसके साथ या वर्ल्ड में कुछ ऐसा चीज़ हो जाएगा उसके आसपास में कि वो उसको डिस्टर्ब कर देगा वो। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए अभी जितना दिन आपको नॉर्मल दाल चावल लड्डू पेड़े खीर मालपुआ जो कुछ भी मुंह में जाने को मिल रहा है, पिज़्ज़ा, जो कुछ भी आप जो है ना खाते हो पीते हो जो घूमते हो जाते हो जिससे भी बात करते हो, नॉर्मल एक लाइफ में कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, कोविड के टाइम में कैसा हो गया था अचानक से, सबको ही है पर फिर भी लगता था कि आप एक जेल वाला जीवन बिता रहे हो। ठीक है ना, तो उससे भी ज़्यादा मैं बार बार बोलता हूँ 2020 वॉज ओनली ट्रेलर। ठीक है ना, मूवी तो अब रिलीज़ होने जा रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है। और जैसे जैसे 2024 के आगे 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 के साल जाएगा ना, तो मूवी और ज़्यादा खतरनाक होता जाएगा। ठीक है, क्लाइमेक्स की तरफ जाएगा। और क्लाइमेक्स की तरफ क्या होता है, बहुत सारे इवेंट्स एक साथ हो जाता है ना, हीरो हीरो विलेन सारा कॉन्स्पिरेसी सब कुछ फटाफट फटाफट होने लगता है ना, तभी तो क्लाइमेक्स है। तो वही होगा। ठीक है, तो एक माइंडसेट तो ये भी बोलता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स अभी भी कंसिडर कर रहा है ये सारी इवेंट्स को 10-15 ईयर्स 20 ईयर्स के लिए पुश करने के लिए आगे। पर जिस हिसाब से इंसान का जो हरकत है ना, उसको देख के मुझे खुद यकीन नहीं होता उस डाउनलोड के ऊपर कि मैं उस पर कैसे यकीन करूँ कि यूनिवर्स 15-20 साल पुश कर देगा। 15-20 साल पुश कर देगा तो मैं भी थोड़ा कुछ अपना ज़िंदगी जी लेता ना। मैं भी तो अपना ज़िंदगी नहीं जिया हूँ, मैं भी तो इसी दुनिया में रहता हूँ, मंगल ग्रह में नहीं रहता हूँ। तो मेरा तो अपना ज़िंदगी, मैं भी तो जो है ना, मेरा भी तो ख्वाहिश अधूरा रह जाएगा इस चक्कर में। ठीक है, तो मेरा भी थोड़ा सा एक सेल्फिश मोटिव है कि थोड़ा टल जाए तो बाद में स्किप कर जाए तो अच्छा। पर इंसानों का जो हरकत देख के ना मेरे को वैलिडेट नहीं होता लॉजिकली, अगर लॉजिकल माइंडसेट से देखो तो वो तो और बुला रहा है, नहीं कल क्यों, आज करो, अभी करो, मेरे को अभी चाहिए। ठीक है ना, लोगों का जो हैवानियत है, जो हवस है, ठीक है ना, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो इवेंट्स को और जो है ना जल्दी मैनिफेस्ट कर रहा है चीज़ों को। नहीं तो यूनिवर्स चाहे तो एक इनिंग्स दे सकता है। ठीक है ना, 15-20 साल 30 साल के लिए इसको स्किप बड़े आराम से कर सकता है। ठीक है, 15-20 साल तो आराम से स्किप कर सकता है। 2047 के बियॉन्ड तो मुझे भी नहीं लगता। ठीक है, बट 30 का 47, हाँ, तो तकरीबन इसमें कितना हो जाएगा, 17 साल इधर 5 साल, हाँ 25 साल करीब यूनिवर्स चाहे तो इसको पोस्टपोन कर सकता है। ये वो सारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस कलेक्टिव के ऊपर है कि सारे ह्यूमंस अगर कलेक्टिवली थोड़ा सा सेटल डाउन कर ले ना, अपनी हैवानियत को कम कर ले, तो 25 साल ये डिवास्टेशन आगे जा सकता है। पर आप खुद ही देखो आपके आसपास में, आपके फैमिली में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि अलाइंड है। ज़्यादातर लोग तो नॉन अलाइंड ही आपको मिलेगा, तो यूनिवर्स क्यों स्किप करेगा। ठीक है ना, यूनिवर्स भी नहीं करेगा, वो भी बोलेगा टाइम आ गया है। तो चलिए एंजॉय कीजिए वीकेंड, दशहरा वशहरा मनाइए। ठीक है ना, चीज़ों को दोबारा से जो है ना आप ध्यान से सुनिए, फॉलो कीजिए और इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू, मज़े कीजिए।